आज मैं जितना चाहूँ उतना ऊपर जा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं आसमान की ऊंचाई को छू भी सकता हूँ। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो नीचे भी जा सकता हूँ बड़े आसानी से, क्योंकि हमारे पास है जिन ऑफिस का दी हाइट एडजस्टेबल टेबल जो हमने रिसेंटली परचेज किया है। तो अगर आप इसका डिटेल रिव्यू जानना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं इसको असेंबल कैसे करना है, सो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं बैठ के वीडियो बनाता था और अब मैं आराम से खड़े होकर वीडियो बना सकता हूं, प्रोडक्ट रिव्यू कर सकता हूं मजेदार अंदाज में। तो ये जो टेबल टॉप देख रहे हैं प्लस जो टेबल का स्टैंड है, दोनों अलग अलग बॉक्स में आते हैं। जैसे ये बॉक्स को ओपन करेंगे काफी सारे आपको अटैचमेंट देखने को मिल जाते हैं और इसके हर एक अटैचमेंट कंप्लीटली मेटेलिक फिनिश, मेटेलिक बॉडी के साथ में आता है। क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं इस टेबल को हमने किस तरह से असेंबल किया है। उसके बाद एट द एंड आपको डिटेल रिव्यू बताएंगे, इसकी प्रोस और कॉन्स भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। वैसे आपको बता दूं, इनसाइड द बॉक्स आपको एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है जिसको वेरी इजीली फॉलो करके आप टेबल को खुद से एट होम असेंबल कर पाओगे। जितने भी अटैचमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी के सभी मुझे इनसाइड द बॉक्स ही मिला। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सभी अटैचमेंट को हम असेंबल कैसे कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूजर मैनुअल, पहले हमें जो लिफ्टिंग कॉलम है राइट, ये और ये जो है मेन टेबल का स्टैंड राइट, इसके ऊपर हमें लगाना है क्रॉस बार को। तो क्रॉस बार जो है ये है जी, बिल्कुल क्रॉस के शेप में है, इसीलिए इसको क्रॉस बार कहा जाता है। तो इसको हमें बिल्कुल इसके ऊपर में फिट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लिया। इसके बाद आपको टेबल को जो है बिल्कुल स्टैंड करना है कुछ इस तरह से, और खड़े करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं राइट, इसको आप दोनों तरफ आपको अटैच करना है। इसको कहते हैं साइड ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जितने भी होल देख रहे हैं इन सभी पे आपको ऐड करना है ये, इसे कहते हैं हम एंटी वाइब्रेशन लॉक। ठीक है, तो जितने भी होल आप देख रहे हैं ना, इन सभी पे आपको इसको लगा देना है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, ये जो एडाप्टर होल्डर आप देख रहे हैं इसको अटैच करना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको आपको बिल्कुल पलट देना है ताकि नीचे हमें लगाना है इसका लेग। ठीक है, तो वेरी सेफली आप पलटिएगा इसको, तो अब हम बिल्कुल सेफली इसके लेग्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है इसका लेग्स। तो लेग्स को कुछ आपको इस प्रकार से लगाना है और कनेक्ट कीजिएगा यूजिंग दिस M630 स्क्रूज, जो बिल्कुल कुछ इस शेप में दिखता है। तो आप देख सकते हैं 4 स्क्रू यहाँ पे लगाना है और ये वेरी स्टडी यहाँ पे टाइट हो चुका है। सेम स्टेप आपको फॉलो करना है इसके ऑपोजिट साइड में जब आप उधर लेग लगाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी अटैचमेंट हमने सभी के सभी कनेक्ट कर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू यूजर मैनुअल हमें इसके नीचे रखना है अपना टेबल टॉप को, ताकि साइज को हम अच्छे से नाप सके। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेबल टॉप को अनबॉक्स कर लिया है और यहाँ पे पहले से ही ड्रिल किया हुआ है, तो ड्रिल करने का कोई भी झमेला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, टेबल टॉप को आपको कुछ इस तरह से रखना है बिल्कुल उल्टा, और इस टेबल टॉप के ऊपर में हमें रखना होगा अपना स्टैंड और बिल्कुल स्क्रू के हिसाब से मैच करके हमें कनेक्ट करना है। और इस पे जो स्क्रू आया है हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इनसाइड द बॉक्स कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं आता, तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। तो दोनों ही तरफ हमने सेट कर लिया है स्क्रू सभी, और जो हमें लूज किया तो इसको टाइट कर देंगे दोबारा। और अपना नेक्स्ट स्टेप है जो सिंक रोड आप देख रहे हैं, इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है राइट। तो हमसे हो चुका है एक बहुत ही भारी सा मिस्टेक। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ना, मुझे उस तरफ लगाना था बट मैंने लगा दिया इस तरफ। बिकॉज ऑफ डेट रीजन इस सिंक रोड को हम यहाँ पे प्रॉपर्ली अटैच नहीं कर पा रहे हैं राइट। तो मुझे ये वाला पूरा सबको दोबारा खोलना पड़ेगा और उसके बाद हमें करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गलती हमसे हुई है, गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ये मैटर करता है, इसीलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल तैयार है सिंक रोड को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अब वक्त हो चुका है सारे के सारे केबल जो है उनको कनेक्ट करने का। इस टेबल का मिनिमम हाइट है 71 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स आप इसकी हाइट को अप टू 119 सेंटीमीटर, मतलब समझो ऑलमोस्ट 120 सेंटीमीटर तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और ये वेरी स्मूथली आप जा रहा है, वेरी स्मूथली डाउन जाता है, कोई भी आपको यहाँ पे फिलहाल परेशानी दिखने को नहीं मिल रही। और आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक आप इसको लेके जा सकते हैं। अभी और ऊपर जाएगा
और आप देखो इतना हाइट तक आप इस टेबल को लेके जा सकते हैं। इस टेबल को मैं पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं और अब मैं आपके साथ इसके कुछ फीचर्स, प्रोस और कॉन शेयर करने जा रहा हूं। वैसे जिन ऑफिस के जितने भी टेबल है ये 3 अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। चाहो तो आप मैनुअल वाला मंगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाला मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला में 2 कैटेगरी आता है, सिंगल मोटर और डुअल मोटर। जो सिंगल मोटर होता है वो अप टू 80 kg तक वजन ले सकता है और डुअल मोटर जो है अप टू 120 kg तक आपका वेट को झेल सकता है। मेरे पास जो टेबल है ये है सिंगल मोटर वाला और मेरे लिए 80 kg मोर देन एनफ है। स्टार्टिंग पे मैं टेबल पे लेट के वीडियो इसलिए बना रहा था कि मुझे इसका चेक करना था कि क्या ये सच में 80 kg तक वेट ले पाता है या फिर नहीं। मेरा खुद का वेट अराउंड 65 to 70 kg है और वेरी इजीली मेरे वेट को ये एडजस्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। हाइट को एडजस्ट करने के बाद टेबल जो है हल्का हल्का हिलता है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। बट अगर आप टेबल के अंदर सामान रखते हैं ऊपर में तो शेकिंगनेस जो है वो काफी कम हो जाता है, बिल्कुल आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ टेबल का क्वालिटी मुझे काफी हद तक सही लगा। पॉइंट नंबर 2 आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये टेबल का जो टेबल टॉप आप देख रहे हैं ये 2 अलग अलग साइज में आते हैं, 48 इंच और 60 इंच। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। मैंने 60 इंच वाला मंगवाया है क्योंकि मुझे बड़ा साइज का टेबल चाहिए था जस्ट फॉर मेकिंग प्रोडक्ट रिव्यूज। पॉइंट नंबर 3, इस टेबल में आपको डेडिकेटेड रिमोट भी दिया गया है विद डिजिटल इंडिकेटर, जिसके हेल्प से आप इस टेबल को अप, डाउन प्लस मेमोरी फंक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। इसको सेटअप कैसे करते हैं चलिए एक झलक आपको वो भी दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर 82 सेंटीमीटर पे मेमोरी सेट करना है, बस मेमोरी को प्रेस करो और यहाँ पे 1 प्रेस कर दो, दैट्स इट। अब ये सेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ यहाँ से, तो बार बार मुझे उस नंबर पे सेट नहीं करना, बस अगर मैं प्रेस 1 कर दूंगा ना तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जिस नंबर पे मैंने सेव किया था ये वहीं पे जाकर रुक जाएगा, जो कि है 82 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इस तरह टोटल 3 सेट कर सकते हैं। अब चलिए बारी है जानने की कॉन्स। इसमें हमें 2 कॉन्स देखने को मिले। अगर आप वेट ज़्यादा करते हैं, मतलब अराउंड फॉर एग्जांपल 50-60 kg से ज़्यादा वेट करते हैं, तो मोटर जो है काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है और उसके बाद काम करना बंद कर देता है। आपको वेट करना पड़ेगा मोटर को ठंड होने के लिए। तो ये एक बड़ा सा डिसएडवांटेज लगा जो नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज टेबल की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप लेना चाहते हो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। आपको क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। टेबल को लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको टेबल मिल जाएगी सबसे सस्ते दाम में। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई और जाते जाते घंटी को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।